हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं राजीव आप सभी को स्वागत करता हूं बिहार कंपटीशन वाला पे। आज लेकर आया हूं पाचन तंत्र। तो आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे आज पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का क्या क्या पढ़िएगा, पाचन तंत्र के अंग पढ़िएगा, पाचन तंत्र के भाग के बारे में पढ़िएगा और पाचन क्रिया के चरण यानी सिस्टम के बारे में बताएंगे, कहाँ पर किसका पाचन होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, देर न करें। शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि मेरा एक नंबर है, इस पर नंबर लिख लीजिए 7909033301। इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप 10वीं क्लास के पूरे नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं 199 रुपया में। तो चले शुरू करते हैं। अब पाचन वह क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक अणु को छोटे व सरल अणु में बदला जाता है। यानी जब हम बड़े चीज़ को खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में उसको बदल देते हैं, पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र में मुख्यतः आहार नाल एवं ग्रंथि दो ही भाग लेता है। आहार नाल जो 32 फीट का होता है और ग्रंथियों के बारे में आगे हम समझाएंगे। आहार नाल की बात करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। तो शुरू करते हैं। आहार नाल मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यह हमारे आहार नाल के मुख्य भाग हुआ। अब देखिए पाचन ग्रंथि की बात करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय, आंत ग्रंथि, ये मेरा मेन ग्रंथि के बारे में आपको पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट, पूरे वीडियो तक बने रहिएगा क्योंकि पाचन तंत्र को बहुत अच्छा समय पढ़ाने वाला हूं। पाचन एक प्रकार का फाइसियो यानी केमिकल प्रक्रिया है, इसको कह सकते हैं हम केमिकल के माध्यम से पूरे बॉडी में पाचन करते हैं। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। मेरे डियर स्टूडेंट, निर्माण करना होता है, मुझे ऊर्जा मिलता है इससे। चलिए अगले पॉइंट के बारे में आपको बताऊं। पाचन के द्वारा जटिल को सरल कार्बनिक में बदला जाता है, यानी जटिल चीज़ को सरल में बदल देते हैं। यानी जो बड़े बड़े चीज़ है उसको छोटे छोटे चीज़ों में बदल दिया जाता है। नोट, जल, विटामिन, खनिज छोटे होते हैं अतः इनका पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है। एकदम याद रखना मेरे 10वीं के स्टूडेंट, जल, विटामिन, खनिज का पाचन नहीं होता है। ब्रेकिंग न्यूज, जल, विटामिन, खनिज का पाचन नहीं होता है, इसका सिर्फ अवशोषण होता है, इसका सिर्फ अवशोषण होता है। आहार नाल की चर्चा करेंगे हम लोग। आइए आहार नाल के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए आहार नाल की चर्चा करेंगे। मानव की आहार नाल जो होता है 8 से 10 मीटर लंबी और 32 फीट, अगर फीट में कहेगा तो 32 फीट मार दीजिएगा, अगर मीटर में पूछेगा तो 8 से 10 मार दीजिएगा। याद रखिएगा मेरे डियर स्टूडेंट, मानव की आहार नाल मुख से बड़ी आंत तक फैली होती है, यानी मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत तक फैली रहती है, उसको नाम है आहार नाल। मानव की आहार नाल के अनेक भाग होते हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। हम इन्हीं चीज़ों पे इस वीडियो में टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर न करें, आप लोग इसका नोट्स भी बना लीजिएगा, मेरे पास इसका नोट्स है भी। पहले मुख गुहा की बात करेंगे। सबसे पहले पाचन तंत्र का पहला सिस्टम मुख गुहा जो आप देख रहे हैं, वोकल कैविटी, लार ग्रंथि इसमें उपस्थित होता है। मेरे डियर स्टूडेंट, मुख गुहा में ही लार ग्रंथि उपस्थित होता है और प्रथम भोजन का पाचन यही होता है। लार का श्रवण होता है, लार का श्रवण होता है। तो याद रखिएगा पीएच मान इसका 6 से 8 लिखा हुआ है, इसे 6.8 होता है, ये 8 नहीं है, 6.8 होना चाहिए, ये मिस्टेक हो गया है। और लगभग 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन मानव शरीर में स्रावित होता है। याद रखिएगा 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्रावित होता है, ये भी याद रखिएगा। लार ग्रंथि के बारे में बात करेंगे तो 3 जोड़ी होती है, इसके बारे में मैं अपने नोट में दिया हूँ। और इसमें जल की बात करेंगे तो 99% जल और 1% एंजाइम पाए जाते हैं। 99% जल और 1% एंजाइम। और एंजाइम के नाम ले लीजिए, टाइलिन सबसे ज़्यादा, लाइसोजाइम, एनामाइलेज, डाइजेस्ट एंजाइम। एनामाइलेज का काम है स्टार्च का पाचन करना, याद रखिएगा। 3 जोड़ी लार ग्रंथि के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम अभी। आइए, सबलिंगुअल, सब मेडिबुलर और पैरोटीड। सबसे बड़ी जो होता है पैरोटीड होता है, सबसे छोटी सबलिंगुअल होता है, सबलिंगुअल होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे लार ग्रंथि जो 3 जोड़ी होती है उसमें, उसके बारे में बात बताते हैं। पहले म्यूकस को देख ले। भोजन को चिपचिपा करता है उसका नाम है म्यूकस, जो भोजन को चिपचिपा कर देता है उसका नाम है म्यूकस। एमाइलेज जो स्टार्च को शकरा में बदलता है, और लाइसोजाइम जो जीवाणु को मार देता है, और टैलिन जो स्टार्च का पाचन करता है, यानी चोकर जो हम खाते हैं उसका पाचन करता है। एमाइलेज का काम है स्टार्च को शकरा में बदल देना और स्टार्च को पचाना, टैलिन एंजाइम का काम है। मुख गुहा में सबसे ज़्यादा टैलिन एंजाइम पाए जाते हैं। एकदम वीडियो को रोक के इसको देखिए, आप रोक के पॉज करके देखिए और लगेगा। ग्रास नली की बात में, यह लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, स्प्रिंग की तरह। गला में देखिएगा छूके तो स्प्रिंग की तरह लगेगा। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा अंग है जहाँ पर कोई पाचन क्रिया नहीं होता है, ग्रास नली मार दीजिएगा मेरे डियर स्टूडेंट, ग्रास नली मार दीजिएगा। ग्रास नली में भोजन को ठेलने के लिए क्रमानुकुंचन होता है, मतलब उसको ठेला जाता है, वहाँ पर भोजन को नीचे पुश किया जाता है आमाशय में जाने के लिए। याद रखिएगा मेरे डियर स्टूडेंट।
धीरे धीरे ग्रास नली के बाद गए भोजन को बोलस कहते हैं, यानी कि जब उसके नीचे जाएंगे उसको हम बोलस कहते हैं। ग्रास नली के नीचे बोलस होता है, याद रखिएगा। ग्रास नली के बाद अमाशय की बात करेंगे, जो कि हमारे जी आकार का होता है, जानवे करते होंगे आप लोग। सबसे पहले आकार इसका होता है जी, तो जी आकार का होता है। जठर ग्रंथि इसमें उपस्थित होता है। पहली बात, पहला ग्रंथि जठर ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है डियर स्टूडेंट? अमाशय में। एकदम बिग ब्रेकिंग न्यूज, जठर रस स्रावन करता है, ये भी याद रखिएगा। ये जठर ग्रंथि जठर रस स्रावन करता है। भोजन 4 घंटा तक यहीं पर आता है, 4 घंटा तक भोजन यहीं पर आता है, ये भी याद रखिएगा। 4 घंटा तक भोजन यहीं पर आता है। अब आपको इसमें 5वां पॉइंट, अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के भाग होते हैं 3, कार्डियक, फंडिस, पायलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पायलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पायलोरिक। एकदम याद कर लेना है। अमाशय की अगले पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, पहले कार्डियक के बारे में चर्चा करेंगे। कार्डियक ऊपरी भाग है, सबसे ऊपरी भाग, इसी में एचसीएल निर्माण होता है। जीवाणुनाशी और कार्य भोजन को तोड़ने वाला काम भी कार्डियक में होता है। 3 काम, एचसीएल ऊपरी भाग, एचसीएल का निर्माण, जीवाणुनाशी और भोजन को तोड़ने का काम। अब आइए फंडिक के बाद मध्य भाग है, ये कांटानुमा रूजी होता है, भूखा रहने के कारण चुभने लगता है और भोजन को रोकने का काम भी फंडिक ही करता है। 4 घंटा तक रुकता है, उसका काम है फंडिक उसको रोक के रखता है। जब तक इसमें पूरी चीज़ घुलते हैं तब तक उसको रोक के रखता है। तो याद रखिएगा, फंडिक का काम भी है, कांटानुमा होता है, भूखा रहने पर चुभने लगता है, दर्द होता है, पेट में भूख लग गया है। पायलोरिक का क्या काम है? आइए पायलोरिक के काम देखेंगे। निचला भाग है, जठर ग्रंथि यहीं पर पाया जाता है और जठर रस का स्रावन भी पायलोरिक में होता है मेरे डियर स्टूडेंट। जठर ग्रंथि का स्रावन भी पायलोरिक में ही होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाशय की गैस्ट्रिक या जठर रस, गैस्ट्रिक या जठर रस, HCl यानी जीवाणुनाशक और ऑस्टिटिक और पैराइट कोशिका, पेप्सिन के काम आपको हम बारी बारी से बता देते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, बारी बारी। चलिए बारी बारी से बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, गैस्ट्रिक रस हो जाएगा। HCl का जीवाणुनाश नाश है, ऑस्टी या पैराइटल कोशिका इसमें होता है। अब आइए पेप्सिन की बात करेंगे, ये सब उसी में पाया जाता है गैस्ट्रिक में, जठर रस में। पेप्सिन जो प्रोटीन को सरल पदार्थ में तोड़ने का काम करता है। रेनिन जो दूध को, प्रोटीन जो है उसको केसिन को पाचन कराता है, दूध का पाचन भी यही होता है। रेनिन जो केसिनोजेन और कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। आपको सिंपल भाषा में समझा दें, दूध का पाचन कहाँ होता है तो कहेगा दूध का पाचन यहीं पर होता है, जठर रस के द्वारा होता है, अमाशय में होता है। पेप्सिन को प्रोटीन का पाचन पहली बार कहाँ होता है तो यहीं पर होता है। जीवाणुनाश वगैरह का काम पहली बार कहाँ होता है तो यहीं पर होता है। और मुख गुहा में पहला पाचन किसका होता है तो स्टार्च का होता है, याद रखिएगा मेरे डियर स्टूडेंट। चर्चा करेंगे अग्नाशय का। पैंक्रियाज का आकार सी की तरह होता है, वो जे के आकार था, ये सी की आकार का होता है पैंक्रियाज मेरे डियर स्टूडेंट। शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पहला ग्रंथि के बारे में जानते हैं लीवर, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सेक्रेटिन द्वारा उत्तेजित होता है भाई। अगला पॉइंट लाइए कंप्यूटर देवी। मानव पाचन तंत्र राजीव सर के साथ आप सब पढ़ रहे हैं आज। अग्नाशय रस का स्रावन, इसमें क्षारीय माध्यम से पाचन होता है। अमाशय में अम्लीय माध्यम से पाचन होता है, याद रखिएगा, ये क्षारीय माध्यम से पाचन होता है। तो इसका आकार सी होता है, शरीर की सबसे दूसरा बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय रस स्रावन होता है। ट्रिप्सिन की बात करेंगे, प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। एनामाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। रोक के इसको लिख लीजिएगा, एनामाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है यहाँ पर, यानी ग्लूकोज में बदलने का काम 70% यहीं पर होता है। 30% मुख गुहा में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का और 70% यानी संपूर्ण पाचन अग्नाशय में होता है। PBI क्वेश्चन है। अब आइए यकृत के बारे में चर्चा करेंगे। एक हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि होगी, सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वजन 1.5 से 2 किलो होता है, वजन 1.5 से 2 kg इसका होता है। पित्त रस का स्रावन करता है, आंत में एंजाइम की क्रिया को तेज करता है। ये पित्त रस का निर्माण करता है, कहिएगा स्रावन करता है और आंत में एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है, स्पीड कर देता है भाई। मृत RBC नष्ट यानी शरीर में ताप को बनाए रखना। 2 काम, मरा हुआ RBC यहीं जमा होता है और शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है लीवर हमारा। RBC के कब्र स्थान भी इसको कहते हैं हम लोग। हिपैरिन प्रोटीन का उत्पादन करता है, शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, याद रखिएगा। यही हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, जो कि शरीर में जो रक्त उसको जमने न देता है, इसी का नाम है हिपैरिन प्रोटीन। हवा में संपर्क में आने से हिपैरिन प्रोटीन मर जाता है, इसलिए जब हाथ को कट जाता है तो ब्लड देखते रुक जाता होगा, जम जाता होगा। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन का उत्पादन करता है, जो रक्त में थक्का बनने में मदद करता है। दोनों काम करता है ये। फाइब्रो वाला कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। इतना पढ़ के जाइएगा, कोई कंपटीशन आपसे नहीं छूटने वाला है। 10वां में तो आप झंडा गाड़ दीजिएगा। तो भैया डियर स्टूडेंट याद रखिएगा। अब पित्ताशय की बात करेंगे। गॉल ब्लेडर आप सब जानते होंगे, कहता ना गॉल ब्लेडर में पत्थर हो गया, गॉल ब्लेडर पित्ताशय। चलिए पित्ताशय के पे चर्चा किया जाए। पित्त को संचय करना सबसे पहला काम,
पित्त क्षारीय होता है, ये बात जानते हैं। पीएच मान इसका 8 होता है, पीएच मान 8 होता है और उसका 1 से 1.5 होता है वहाँ पे अमाशय वाला में। पित्त में जल का मात्रा जो है 85%, वर्णक 12%। याद रखिएगा, पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। याद रखिए, थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा नोट्स। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से गिरता है। पित्ताशय जो है वो इसी के माध्यम से गिरता है। अब छोटी आंत की बात करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी। पाचन की संपूर्ण क्रिया यहीं पर हो जाता है, आप सब जानते हैं होंगे, हम लोग बताए भी होंगे। शॉर्ट वीडियो एक ही वीडियो में डाल रहा हूँ, पूरे पाचन तंत्र। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। यह 6 मीटर लंबी व 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, ये भी याद रखना है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, इसका भी 3 भाग, उसका भी 3 भाग, अमाशय का भी। ग्रहणी, मध्य आंत और शेष आंत भी कह सकते हैं इसको। इसके 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा। रसांकुर के द्वारा छोटी आंत में अवशोषण होता है। रसांकुर आपको याद रखना है कि छोटी आंत में जो अवशोषण करता है उसका क्या नाम है, रसांकुर। छोटी आंत आपके सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि संपूर्ण पाचन यही होता है, ये भी याद रखिएगा। अब बड़ी आंत की बात करेंगे। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, तो इसको भी उंडुक, बृहदांत और मलाशय। अवशेषी अंग को हम अपेंडिक्स कहते हैं। बड़ी आंत और छोटी आंत के जो गिड्डा होता है उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, उसको हम अवशेषी अंग भी कहते हैं, जिसका ऑपरेशन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कार्य है जल का अवशोषण करना, या जल का अवशोषण करता है। बड़ी आंत में पहली बार जान जाइएगा जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। पाचन का चरण की बात करेंगे तो पाचन का चरण आप लोग देख चुके हैं, इसी प्रकार से पाचन का चरण होता है। अंतर्ग्रहण पहला होगा, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण।